कंपटीशन लोग देते हैं वो सभी के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को और पेन कॉपी से नोट करिए। पहला क्वेश्चन है नदी से रिलेटेड, और अभी नदी के बारे में सारा चर्चा करेंगे। सिंधु नदी, इंडस रिवर, इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यह भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी का अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो सिंधु नदी का कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हमारे भारत देश में इस नदी का प्रवाह लगभग 1100 किलोमीटर, 1114 है लेकिन लगभग 1100 मान के चलते हैं। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। तो सिंधु में जो मिलती है 5 मुख्य सहायक नदियां में झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास नदी, ये 5 नदी सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। इन 5 नदियों के संयुक्त धारा सिंधु नदी की मुख्य धारा से पाकिस्तान के मिठान कोट के पास मिल जाती है। सिंधु नदी अंत में अरब सागर में जाके गिर जाती है और हमारा भारत पाकिस्तान का विवाद भी सिंधु नदी का जल के लिए है कि भारत वाले लोग को 20% से ज़्यादा जल यूज नहीं करना है। अगला नदी आता है हमारा अपना राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, जिसे यहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी का संगम होता है तथा अब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, इसको आप अगर अच्छे से लिखते हैं यकीन मानिए आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि गंगा नदी के कुल लंबाई, मतलब गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह नदी हमारे देश के उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य से बहते हुए फरक्का के निकट 2 भागों में बंट जाती है और यह डेल्टा का निर्माण करती है। चौथा पॉइंट है प्रथम भाग हुगली नदी कहलाती है और जो दूसरा वाला भाग है वो कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। 5वां पॉइंट है दूसरी मुख्य भाग फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र जमुना नदी मिल जाती है। इसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और जब ये बांग्लादेश में गिरने वाली रहती है उससे पहले इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अंत में सभी का जल एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाती है। 6वां पॉइंट है गंगा नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, बेगूसराय, मुंगेर तथा भागलपुर है। गंगा का मुख्य सहायक नदी की अगर बात करें
तो ऐसे तो बहुत सारे नदी है, लेकिन सहायक नदियाँ जो मुख्य है, यमुना नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी, ये सभी गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इतना आप कर लेते हैं तो गंगा नदी से ज़्यादा क्वेश्चन आना नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं गंगा की जो पहली सहायक नदी यमुना, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, मतलब गंगा में जितने भी सहायक नदी है उसमें सबसे लंबा नदी गंगा का सहायक में यमुना है, जिसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदर के पूंछ से होता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। आज इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज हो गया है। यमुना के मुख्य सहायक नदियाँ, अब अगर हम यमुना का मुख्य सहायक नदी के बारे में बात करें तो चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी के किनारे बसने वाला मुख्य शहर जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा और प्रयागराज है। इतना कर लेते हैं तो यमुना नदी भी से बाहर कुछ नहीं आना है। उसके बाद आते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित महान हिमालय के गोसाईथान चोटी से होता है तथा यह बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। मतलब आपसे पूछा जाए कि कोसी नदी कहाँ प्रवेश करती है बिहार में, तो बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है और सहरसा के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इन नदी के कारण बिहार में बाढ़ आने से काफ़ी नुकसान होता है। और ये होती है कि ऊपर पहाड़ी से निकल करके आती है तो काफ़ी स्पीड में आती है, जिसके कारण बचने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, जान मान की ज़्यादा क्षति होती है। कोसी नदी का अगर आप लंबाई पूछा जाए तो 230 किलोमीटर लंबी है, ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन जब भी बिहार में बाढ़ आती है तो कोसी बिहार के लिए दुख का कारण बनती है। इसीलिए बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी एक है नर्मदा, इसके बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से निकलती है। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा तो हम बोल दे रहे हैं, उसको रिपीट करके सुनिए और नोट कर लीजिए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी बहती है। मतलब नर्मदा नदी पहले कौन सा घाटी की तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है और एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंबात की खाड़ी भचोर के निकट गिरने से पहले बहुत सुंदर दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी जब भचोर के निकट जब गिरने से पहले काफ़ी दर्शनीय स्थल, मतलब बहुत सारा घूमने और देखने के लिए खूबसूरत जगह का ये निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात मतलब कपिलधारा का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात बना हुआ है, काफ़ी अच्छा फॉल है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा आपको। कभी मौका मिले अगर उधर कभी जाएं तो जरूर घूमें। और लास्ट पॉइंट है नर्मदा नदी का कि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से बहती है। यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी नदी है। मतलब जो प्रायद्वीप भारत का नदी के बारे में बात किए थे तो ये दूसरा सबसे लंबा नदी होगा मेरे हिसाब से। इसमें साफ लिखा हुआ है, इसको देख करके आप नोट कर लीजिए। उसमें पिक्चर ठीक से नहीं है तो इसका दोबारा खींच दिए हैं, तो इसको देख करके अच्छा से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं तापी नदी के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटा सा जान लीजिए कि तापी नदी है कहाँ। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियाँ में लूनी प्रधान नदी है। पहले हम लोग तापी के बारे में बात करते हैं। तापी नदी जो है ना, सूरत के पास गुजरात में जो शहर है वहाँ से बहती है। और इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तापी नदी कहाँ से बहती है? तो सूरत के पास से बहती है। ये कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आप पूछेगा नहीं। एक नदी के बारे में इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी है
जो राजस्थान में बहती है। तो एकमात्र नदी है जो राजस्थान की तरफ में बहती है, क्योंकि राजस्थान में तो ज़्यादातर डेजर्ट वाला ही है। तो एक नदी है लूनी नदी, जो बहती तो राजस्थान में है, लेकिन आगे चल करके वो गायब हो जाती है बीच रास्ते में, वो है लूनी नदी। अब हम बात करते हैं महानदी। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से सुनिए। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब बंगाल की खाड़ी में इससे पहले और 2 लंबी नदी गिरती है, लेकिन तीसरी सबसे लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महानदी में ये है कि महानदी पे इंडिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। एकदम नोट करके लिख लीजिए कि महानदी जो उड़ीसा में है, महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होकर के झारखंड होकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी पे इंडिया का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। इस नदी का अफवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में फैला हुआ है। कावेरी विवाद भी है तमिलनाडु और केरल के बीच में। कावेरी नदी, यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये जो कावेरी नदी किधर मिलती है, तो दक्षिण बंगाल की खाड़ी तरफ मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं नदी के बाद कुछ झील के बारे में, जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो झील को हम लोग जलाशय भी बोलते हैं, तो जलाशय या झील। तो हम लोग को झील के बारे में, इंडिया के बारे में जो जानेंगे, उससे पहले पूरा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा देख लें कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे गहरी झील साइबेरियन स्थित बैकाल झील। अगर आपसे पूछा विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील। इसके बाद संसार की सबसे ऊंची झील तिब्बत की टिसोसिकुरु। सबसे ऊंचा झील अगर आपसे पूछ दे कि पूरा संसार में कौन है, तो टिसोसिकुरु, जो तिब्बत के पठार पर स्थित है। तो पूरा दुनिया का सबसे ऊंचा झील तिब्बत के पठार पर स्थित है, टिसोसिकुरु। लिख लीजिए इसको। 5वां है विश्व की सबसे नीची झील। जो सबसे नीची झील पूरा विश्व का, डेड सी, मृत सागर, जो समुद्र तल से लगभग 2500 फीट नीचे है। आप सोच लीजिए 2500 फीट कितना ज़्यादा होता है, उतना गहरा में ये मृत सागर है, सबसे गहरा झील। भारत का अगर पूछा जाए कि भारत से सबसे ऊंचा झील कौन सा है, तो भारत में देवताल झील सबसे ऊंचा है, 17,745 फीट ऊंचा है। अब विश्व का सबसे मीठे पानी का झील पूछा जाए, तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद विश्व का सबसे खारे पानी का झील, तो उसको बोलते हैं लेक वान झील, जो तुर्की में है। और उसके बाद अपने भारत में मीठे पानी का झील अगर आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा मीठे पानी में सबसे मीठा पानी का झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और भारत का खारे पानी का झील पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील चिल्का उड़ीसा में है। वैसे एक खारे पानी का झील सांबर झील भी है, जो राजस्थान में है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको ध्यान से देख करके आप सुन के याद करिए और नोट करके लिख लीजिए। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, किसी भी बड़े एग्जाम में, यूपीएससी बीपीएससी में जाएंगे तो ये सबसे क्वेश्चन बनती है। तो इसको सीरियस लीजिए और नोट कर लीजिए। ये वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।